दून हलचल, नजर हर खबर पर। पिछले 4 सालों से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट की मेंटेनेंस कार्य देख रही आस्था इलेक्ट्रिकल ने 1 जनवरी से रखरखाव का समस्त कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। दरअसल ईईएसएल का आस्था इलेक्ट्रिकल से देहरादून में एलईडी लाइट को स्थापित करने और उनके रखरखाव का अनुबंध हुआ था, जिसके एवज में ईईएसएल को आस्था इलेक्ट्रिकल को भुगतान किया जाना था। लेकिन पिछले 2 सालों से ईईएसएल ने एलईडी लाइट मेंटेनेंस का आस्था इलेक्ट्रिकल को 5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते अब आस्था इलेक्ट्रिकल ने 1 जनवरी से कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। बता दें कि जब से राजधानी देहरादून में ईईएसएल ने एलईडी लाइट लगाने का कार्य शुरू किया है, तभी से वह सवालों के घेरे में है और इसी को लेकर नगर निगम की ओर से कई बार ईईएसएल को नोटिस भेजकर चेतावनी भी दी गई है। अब ईईएसएल का जिस आस्था इलेक्ट्रिकल से मेंटेनेंस का अनुबंध हुआ है, उसके साथ भी भुगतान को लेकर तकरार हो गया है। आस्था इलेक्ट्रिकल के एमडी कमल मित्तल ने बताया कि उनके द्वारा एलईडी लाइट का समस्त कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन ईईएसएल के स्टेट हेड राहुल सिंह उनके भुगतान को लेकर सही रूप से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिस कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कमल मित्तल ने बताया कि अब यदि 1 जनवरी तक आस्था इलेक्ट्रिकल को समस्त भुगतान नहीं किया गया तो एलईडी लाइट की रखरखाव की सभी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। आस्था इलेक्ट्रिकल पिछले 4 साल से नगर निगम देहरादून के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस और उनकी देखभाल का कार्य सुचारू रूप से और संतोषजनक कर रही है। हमें ये कार्य ईएसएल के द्वारा मिला हुआ है, परंतु ईएसएल के स्टेट हेड राहुल सिंह जी द्वारा पिछली 2 साल से हमारी करीब 5 करोड़ से अधिक की राशि को प्रोसेस नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से हम काफ़ी फाइनेंशियल संकट से गुजर रहे हैं। हमने इसके बारे में काफ़ी बार ईएसएल से मीटिंगें भी की और उनको लिखित में भी अपने प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमने ईएसएल को फाइनल नोटिस दे दिया है कि अगर हमारी राशि 1 जनवरी 2022 से पहले रिलीज नहीं की जाती, और इसकी सूचना हमने अग्रिम रूप से नगर निगम को भी दे दी है कि हम 1 जनवरी 2022 से स्ट्रीट लाइट के लगाने और उनकी देखभाल से संबंधित सारे कार्य बंद कर देंगे। अगर इस वजह से पब्लिक को कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेवारी ईएसएल की होगी। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आर के दयाल ने बताया कि आस्था इलेक्ट्रिकल का एक शिकायती पत्र नगर निगम को प्राप्त हुआ है और पत्र में दी गई चेतावनी को देखते हुए नगर निगम द्वारा एक नोटिस ईईएसएल को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि आस्था इलेक्ट्रिकल के द्वारा भुगतान को लेकर जो भी विवाद है उसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, जिससे कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी भविष्य में न हो पाए। देखिए, ईएसएल और नगर निगम द्वारा एक अनुबंध किया हुआ है, जिसमें ईएसएल द्वारा पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में हमारे जो 60 वार्ड प्लस जो नए वार्ड हैं उनमें कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा पुरानी सोडियम लाइटों को परिवर्तित कर एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें एक संस्था है आस्था इलेक्ट्रिकल्स, जिसका कहना है कि वो ईएसएल के साथ में कार्य कर रही है, लेकिन हमारे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपने सुविधा को और अपने जनता को कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए ईएसएल को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया है कि आस्था द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें उनके द्वारा भुगतान के संबंध में हमें बताया गया। तो हमने ईएसएल को इस संबंध में सूचित कर दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई संभावना बनती है कि उनके द्वारा कार्य रोका जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ईएसएल की होगी और इसके लिए वो अपने संसाधनों के माध्यम से इस चीज़ को दुरुस्त कर ले जाए। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यदि 1 जनवरी को एलईडी लाइटों के रखरखाव का कार्य देख रही आस्था कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए तो शहर की खराब लाइट कैसे ठीक हो पाएगी? क्या शहर की गलियां और मुख्य सड़कों पर अंधेरा पसर जाएगा? यदि ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।